नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं कि कुत्ता क्यों रोता है। आखिर कुत्ते को रोने का कारण क्या है। कुत्ता रोता है तो आदमी डर क्यों जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हजारों साल पहले की बात है। नदी से घिरे एक छोटे से शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था दीनानाथ। उसके घर के बाहर एक दुबला पतला कुत्ता रहता था। उसका नाम था मोती। वह न भौंकता था और न ही किसी से झगड़ता था, पर हर रात आकाश की ओर मुंह करके रोने लगता था। उसका रोना इतना दर्द भरा होता था कि सोते हुए लोग भी करवट बदल लेता था। कोई कहता था यह अपशगुन है, कोई कहता था मौत आने वाली है, पर दीनानाथ का मन कहता था इस रोने के पीछे डर नहीं, कोई गहरी पीड़ा छुपी है। एक रात बारिश हो रही थी और आकाश में बादल गरज रहे थे। मोती फिर से रोने लगा, पर आज उसका स्वर पहले से अलग था, जैसे वह किसी को पुकार रहा हो। दीनानाथ छाता लेकर उसके पीछे चला गया। मोती उसे गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गया और वहीं बैठकर रोना शुरू कर दिया। तभी हवा में अजीब सी शांति फैली। दीनानाथ के भीतर अचानक से एक आवाज गूंजी, यह रोना डर नहीं है, यह याद है। दीनानाथ कांप उठा। उस रात दीनानाथ ने एक सपना देखा। सपने में एक तेजस्वी पुरुष उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, मैं ही मोती हूँ। पिछले जन्म में मैं मनुष्य था। मैंने एक घायल कुत्ते को दर्द में देखा, पर सहायता नहीं की। उसकी आंखों में जो पीड़ा थी वही आज मेरी आवाज बनकर निकलती है। दीनानाथ की आंखों से आंसू बहने लगा। उस दिन के बाद दीनानाथ ने मोती को सिर्फ खाना ही नहीं दिया, बल्कि अपार प्रेम दिया। जब वह रोता था, दीनानाथ उसके पास बैठ जाता था। जब वह कांपता था, उसे अपनी चादर में लपेट लेता था। धीरे धीरे मोती का रोना कम होने लगा और उसकी आंखों में एक नई चमक आने लगी थी। एक रात पूर्णिमा थी। चांद बहुत उजला था। मोती फिर से रोने लगा, लेकिन इस बार उसका स्वर शांत था, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। वह दीनानाथ के पास आया, उसका हाथ चाटा और आकाश की ओर देखकर लेट गया। और सुबह वह नहीं उठा, लेकिन दीनानाथ को लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो, अब मेरा बोझ हल्का हो गया। दोस्तों, यही था कुत्ते के रोने की कहानी। धन्यवाद।